नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक दिग्गज कंपनी है और खास करके कह सकते हैं कि रबर और टायर उद्योग से जुड़ी हुई है। ज़्यादातर जो कारोबार है वो टायर से है, जिसमें कार में इसमें देखा जाए टायर के अंदर जो एग्रीकल्चर्स हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़ में एप्लीकेशन के लिए यूज किया हो, इंडस्ट्रियल के लिए करती हो या फिर ऑफ द रोड भी की बात भी कंपनी कहती है के पास रबर और से जुड़ी हुई जो टाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करती है। कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं। वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है उससे कितने मार्केट को कैप्चर करती है और उस मार्केट से जो इनके पास जो चीज़ें शामिल करता है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल टायर हों या फिर जो चाहे वो एग्रीकल्चर टायर की बात किया जाए, अलग-अलग प्रोडक्टिविटीज़ अलग-अलग रन्स की बात शामिल करता है। वहीं पे यदि हम इनकी उन पार्टों को देखने की कोशिश करें जहाँ पे एक्चुअल में लोग देखना चाहते हैं कि आखिर इनका परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा, ट्रेंडिंग किस मुताबिक फिलहाल ट्रेड करती दिखती है, तो इन सभी आंकड़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और पीयर्स की फंडामेंटल से लेकर के और मार्केट की स्टॉक प्राइस को अवलोकन भी करेंगे, आखिर किसका कितना परफॉर्मेंस लेवल आंकड़ा कहती है। सबसे पहले एक नज़र समरी डेटा की तरफ, कैसा आंकड़ा कहती है। देखिए, बुक वैल्यू से जिनकी स्टॉक प्राइस है वो 562% मूवमेंट कर चुकी है। इंटरेस्ट वैल्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। 1684 का रेट निकल के आता है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक की पीई में अल्टीमेटली कह सकते हैं करीब 20% से ज़्यादा की हाइक क्रिएट करती दिखी है। और साथ में अब आरओसी को देखा जाए, आरओई और आरओसी को देखा जाए तो करीब 17% के आसपास की बातें को शामिल करती है। वहीं पे हायर से लोअर की बात यदि किया जाए, अभी ये कह सकते हैं कि इन दोनों को यदि एवरेज करके देखें, क्या निकल के आता है? तो ये कह सकते हैं करीब-करीब सीधे-सीधे यहाँ पे निकल के आती है करीब 5500 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि अभी उसी प्राइस के आसपास है, जहाँ लोग इसकी अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। ना अभी हायर साइड में है, ना बॉटम साइड में है, मीडियम्स रेंज की बात कहती दिखती है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस को देखा गया। पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ को आप देखेंगे, तो पिछले 1 साल की ग्राफ के मुताबिक जो इनका परफॉर्मेंस लेवल है न्यू बी एकदम बीच बिल्कुल ही मीडियम रेंज में देखने को मिलती है। मतलब यहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़्यादा चांस क्रिएट कर, जबकि यदि आप इन कंपनी को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे नेट इनकम मार्जिन कंपनी में 16% तक की कमाई को सेव करती है और यदि सितंबर का रिजल्ट है, दिसंबर का अपडेटेड नहीं है, तो इन सभी बातों को भी आपको लिंक करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज इन सब बातों को आप हकीकत से काट सकते हैं। कंपनी को बारे में देखा है तो कंपनी जो है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है, ये खास करके बीकेटीज इनका नाम टैगलाइन आता है, जो कि कहते हैं ऑफ हाईवे टायर्स फॉर बिजनेस इन द 1987 में स्टार्ट हुआ था। ओवर 30 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है और सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रियल हो, एज वेल द अर्थ मूविंग्स हो या फिर माइनिंग हो। इस तरह की कंपनी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटीज हैं, जहाँ पे उनमें कंपनी का टायर बनाने का कारोबार बनी हुई दिखती है। जबकि कंपेयर भी करेंगे, कंपेयर करने के लिए हमने कुछ कंपनी को लिया, जहाँ पे एमआरएफ, अपोलो टायर्स, कीट और जेके टायर जैसे कंपनी को हमने शामिल किया है, जिसमें इन सभी की रफ्तार को भी देखेंगे केवल और केवल इसी लिहाज से नहीं, इनकी फंडामेंटल ट्रेंड को भी जानने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आता है कि यहाँ पे जो ट्रेंडिंग रहा वो किस हिसाब से आंकड़ा देखती देती नजर आई है। यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखते हैं कंपनी को लेकर के, तो ये दर्ज करती है जो कंपनी का ग्रोथ रेट इस हिसाब से बढ़ती दिख रही थी, जहाँ पे पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे यहाँ देखा गया कि 24 में 23 के मुकाबले 4% के सेल्स में गिरावट रही। तो अदर सोर्स इनकम को मिलाकर देखा जाए तो नेट इनकम में करीब 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ यदि आप क्वार्टरली डेटाबेस को देखते हैं, तो क्वार्टरली में भी दो तरह के डेटाबेस को शामिल किया जाता है। इसको हम वाई ओ वाई कहते हैं और दूसरी तरफ हम इसको क्यू आर क्यू कहते हैं। इसके लिहाज से वाई ओ वाई के मुताबिक देखें तो करीब 7% से लेकर के और न्यूट्रल के आसपास रही। तो वहीं पे दूसरी तरफ आप देखेंगे, इनको नंबरों को हम एक कैलकुलेटेड डेटाबेस पे लेके आए, तो ये समझ में आया कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल था उसके लिहाज से यदि हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को सर्च करें, तो जो क्यू और क्यू का सेल्स ग्रोथ था उसमें 1% से लेकर के
और सामने करीब 30% तक की प्रॉफिटेबिलिटीज का आंकड़ा को साझा करती है। ये एक पहलू था जिस पे हमने क्वार्टरली हो या फिर वाई वाई हो या फिर ईयरली बेसिस के डेटाबेस हो उसको समझने की कोशिश किया। तो सामने दिखती है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग लगातार जो है अप ट्रेंड की बात को शामिल करता है और कई बार मार्केट सस्टेनेबिलिटी की बात भी शामिल करता है, जहाँ पे 23% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचा के रखती है। इंटरेस्ट की बर्डन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम से कमा के रख रही है। और इसके लिहाज से ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखा जाए तो जो सेल्स का पोर्शन रहा उसमें अप ट्रेंड की बात करीब टीटीएम में करीब 15% तक की बातों को शामिल करती है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटीज नंबर में ग्रोथ को लेकर देखा तो करीब 42% तक शामिल है, तो सीजीआर के बेसिस पे करीब नॉमिनल 2% ही रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो प्राइस है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि मार्केट में अभी लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था। और इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 18% तक रिटर्न को शामिल किया गया है, जो कि इनको अप ट्रेंड की बात नहीं, अप ट्रेंड के लिए उत्सुक करती दिखती है। यदि रिस्क फैक्टर की बातें शामिल करते हैं तो करीब 2 महीने की रिस्क फैक्टर थी। बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा की कर्ज थी। इस सारे के सारे कर्ज का जो पैसा है और जो रिजर्व की पैसा है, ज़्यादातर पैसे फिक्स एसेट्स, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट के अंदर की नंबरों में दर्ज करती दिखी है। तो वहीं अगले जो नंबर है उसको लेकर के सामने ये दिखता है कि कंपनी ऑलमोस्ट जो है अपने बिजनेस मॉडल से, जिसमें कि अदर्स ऑफ इनकम मिलाकर देखा है तो 16% की कमाई को सेव करती है, जबकि सेल्स के नंबर के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग मार्केट के केवल 13% है। तो वहीं पे प्रॉफिट वर्सेस यदि आउटस्टैंडिंग को देखा है तो करीब 77% की आंकड़ा को टच कर जाती है। यदि निवेशकों की इंटरेस्ट सब फैक्टर को समझने की कोशिश करें जहाँ पे पीएस के कंपेरिजन में, तो बाकी कंपनियों में पी के रेशियो के मुताबिक देखा है तो कुछ कंपनी में इससे ज़्यादा रफ्तार से निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें कि टीवीएस रिक्शाज की बात किया जाए या फिर गोडियार्स इंडियाज की बात किया जाए, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो उसके मुताबिक आज भी बहुत ज़्यादा बुल नहीं दर्ज करती। जबकि यदि आप बुक वैल्यू से कंपेयर भी करते हैं कैश मार्केट को, तो यहाँ पे आज के टाइम में कह सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बुक वैल्यू से मार्केट उछल चुका है। मतलब एक तरफ से उछला नहीं है, दूसरी तरफ से मार्केट उछल चुका है। तो तीसरी तरफ नेट इनकम मार्जिन के रेशियो में कहता है कि यहाँ 16% की कमाई को सेव करती है। तो बाकी कंपनियां इतना तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अर्थात ये कंपनी के पीयर्स कंपनी, चाहे एमआरएफ हो, चाहे अपोलो टायर्स हो, कीट हो, जेके टायर जैसे कंपनी शामिल है, जो बाकी कंपनियां 10% से नीचे ही कमाई को सेव करते, तो इनका कमाई का जो जरिया रहा उसमें 16% की सेविंग प्रॉफिट बुक करती है। और मार्केट में अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं कहते, जबकि क्यू और क्यू का डेटाबेस हो या फिर वाई वाई का डेटाबेस हो लगातार उछलती कूदती देखी गई है ट्रेंडिंग के मुताबिक। जबकि कंपनी में आप निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में करीब 1,18,000 से 20,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। प्रमोटर के अलावा चर्चा करें तो जो एफआईडीआई की भूमिका है वो 11 से 23% तक की दर्ज करती है। आम पब्लिक के पास केवल 6% की होल्डिंग बची हुई है और यही इनका नंबर की बात को शामिल करता है। जबकि लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलें तो कंपनी ने अभी अपडेट दिया था, अपने इंटरिम डिविडेंड को लेकर अपडेट दिया था। और वो भी अभी फिलहाल की बात करें तो 17 घंटा पहले उन्होंने अपडेट दिया था। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्डिंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर अपडेट दिया था, आउटकम ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को लेकर दिया था। 2 दिन पहले देखा जाए तो उन्होंने दिसंबर तक की क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर भी अपडेट दिया था। लेकिन यहाँ पे इसके मुताबिक यहाँ पे मार्केट अपडेट हो चुका था और इसके मुताबिक यहाँ पे अपडेशन नहीं हुआ था। इसके लिहाज से हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं इनका अपडेट निकल के आई थी और कंपनी डिविडेंड पे आउट कंपनी रही है और डिविडेंड के पोर्शन में भी अच्छी खासी उन्होंने अपने नंबर को दर्ज करती दिखी है। यदि कंपनी की तरफ डिविडेंड पोर्शन को देखा है तो 4 रुपए के डिविडेंड अभी रिसेंटली 30/1 को इनका नेक्स्ट डेट रखा गया है, जहाँ पे निवेशकों को देगा। और पिछले पीरियड के मुकाबले आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी रैली थी स्टैंड लोन डेटाबेस पे। ये भी एक इनके लिए इम्पैक्ट और हिट करने की सिचुएशन क्रिएट करती है। जबकि आप इनको कंपेयर करने के लिए चाहे वो बीएससी ऑटोस इंडेक्सेशन की पार्ट हो, बीएससी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी इंडेक्सेशन की पार्ट हो, उसके कंपैरिजन पिछले 1 साल से लेकर के 1 साल से बिल्कुल रिटर्न नहीं क्रिएट किया, जबकि 1 साल में अच्छी खासी रिटर्न क्रिएट किया था। और 1 साल के रिटर्न के बाद मार्केट ने इसको बिकवाली की प्रेशर से झेलती नजर आई। तो जबकि
कह सकते हैं कि दोबारा वही चांस पे क्रिएट करनी। सोचिए आजकल मार्केट 6% ही उछला है पिछले साल के मुकाबले, तो मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक होगी। तो मार्केट का रूल कहता है कि जब भी अपनी प्रॉफिट के टाइम अपनी बुक्स में दिखे तो उसको प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, और एशल की सिचुएशंस जैसी क्रिएट हो तो अपने उसको कैपिटल को बचाने की जिक्र भी करते रहना चाहिए। यदि हम स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करते हैं पिछले 1 साल की डेटाबेस को लेकर के, जिसमें हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ और बाकी कुछ कंपनियों को साझा किया, इंक्लूड किया है, तो समझ में आया कि जेके टायर जैसे कंपनी में 40% की गिरावट रही, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में केवल 7% की उछलती कूदती निकल के आई, जो कि आज के डेटाबेस में इंक्लूडेड है। तो कुछ कंपनी में लगातार गिरावट रही, तो इसके ट्रेंडिंग के लिहाज से ये कह सकते हैं कि मार्केट अच्छी खासी रनवे पे चलने के बाद आजकल दोबारा एक मौका क्रिएट करती दिख रही है, जहां पे आज भी पूरी पूरी इंडस्ट्रियल में सभी की सभी गिरावट दर्ज करते हैं, चाहे बालकृष्ण इंडस्ट्रियल की बात करें, एमआरएफ की बात करें, अपोलो किट्स और द जेके टायर्स की बात करें, जहाँ पे 5% से लेकर के नॉमिनल करीब करीब देखा गया 21% तक से ज्यादा की मार्केट में एक भारी गिरावट रही है। अर्थात ये गिरावट कब की रही है? पिछले 1 महीने की। मतलब मार्केट रिवर्सल कब लेने की चांस क्रिएट करेगी? और मार्केट रिवर्सल चांस करेगी फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद, जैसे बजट का अनाउंसमेंट होगा, बजट का कोई डेटाबेस आती है, तो क्योंकि मार्केट को सेंटीमेंट चाहिए, मार्केट को कुछ कुछ कहानियां चाहिए, मार्केट को कुछ ऐसी चाहिए जो कि मार्केट में आम निवेशक बेचेंगे तो बड़े लोग खरीदेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जो एक से दूसरे के पास जाना है, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाना है, ये सब सिचुएशन चलती रहती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।